इम्पॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के साथ पास लेके आ रहा हूं और ये लेक्चर है साइंस का लेक्चर है। कल हम लोगों ने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के पॉइंट्स बताए थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा पहला टॉपिक आएगा बैलेंस डाइट। और दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड डाइट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें बल्कि सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से बहुत सारी डिजीज हो रही है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो रहा है जब आप बैलेंस डाइट नहीं खाते। तो लीजिए बैलेंस डाइट में सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज़्यादा हम लोग लेते हैं डेली 400 to 500 ग्राम डेली फॉर नॉर्मल अडल्ट हेल्दी पर्सन डूइंग मॉडरेट वर्क। उसको 400 से 500 ग्राम मीन के अगर लड़की है तो उसको 400 ग्राम और अगर मेल है तो 500 ग्राम, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अब अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे, बर्निंग होगी, तो वो हमको 4.1 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देगा। याद रखना, ये पूछा जा सकता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो 4.1 किलो कैलोरीज होगी। तो टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट हमें रोजाना कितनी चाहिए? तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेकर 2500 कैलोरी, डिपेंड करता है हम कितना काम करते हैं। तो आप कहेंगे ये कैलोरिक वैल्यू किससे मेजरमेंट करते हैं? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर कैलोरीज इज नोन एज बम कैलोरीमीटर। देन उसके बाद आ गया प्रोटीन्स। प्रोटीन तकरीबन 60 से 80 ग्राम डेली नॉर्मल अडल्ट हेल्दी पर्सन डूइंग मॉडरेट वर्क उसको चाहिए। लेकिन ये रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में और चाइल्डहुड में, क्योंकि प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करती है। प्रोटीन हम जनरली सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं करते, वी यूज प्रोटीन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली एट दैट टाइम व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एग्जॉस्टेड। हमारी बॉडी के अंदर जब फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाएंगे तब हम प्रोटीन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। और अगर 1 ग्राम कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है प्रोटीन की तो ये हमको 5.65 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देगा। अगर अब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चों में कौन सी डिजीज होती है? इसको पैम बोलते हैं, दैट इज प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। एक होती है क्वाशिरकर और दूसरी होती है मेरोस्मस। मोस्टली इसमें चिल्ड्रन जो है लंबी लंबी टांगें हो जाती हैं और पेट बाहर निकल के आ जाता है, बहुत वीक हो जाते हैं और ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो आप पूछ सकते हैं सर कि मिनिमम प्रोटीन एक बच्चे को कितनी चाहिए? तो याद रखना 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर इससे कम हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 10 किलो का बच्चा है तो उसको अगर 10 ग्राम प्रोटीन रोज नहीं मिल रही है तो वो फिर क्वाशिरकुर और मेलास्मिस दोनों में से किसी एक डिजीज से सफर कर सकता है। देन आपका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फूड होता है फैट्स। और फैट्स हमको डेली रिक्वायरमेंट होती है 70 से लेकर 90 ग्राम्स डेली फॉर नॉर्मल अडल्ट हेल्दी पर्सन डूइंग मॉडरेट वर्क। जो विगरस एक्सरसाइज करते हैं या जो हार्ड वर्क करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। 1 ग्राम फैट्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होके हमको मिलती है 9.45 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। देखिए आप ना इसमें सवाल पूछ सकते हैं कि विच वन इज कंसीडर्ड एज ए बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स? तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट इज कंसीडर्ड एज ए बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाई? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, फैट्स इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन बॉडी, जस्ट वेट हमारा भी इंक्रीज करता है और हमें बहुत सारे डिसऑर्डर भी काज करता है। कहते हैं अगर आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी के अंदर 150-260 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है, यू विल सफर फ्रॉम हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। बहुत ज्यादा, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। और इस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से 2 तरह की डिजीज हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं एक अथीरियोस्क्लेरोसिस और दूसरे को बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये हमारा क्या, ये जैसे ब्लड वेसल्स हैं तो ये जाके ना कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जमा होना और उसकी वजह से डायमीटर कम हो जाएगा। और जब डायमीटर कम हो जाएगा ये हार्ड हो जाएंगे और हार्ड होने से जब इसका फ्लो ब्लड का होगा उस फ्लो में प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और यहाँ से आपकी दिमाग की नाली जैसे कहते हैं नहीं फट गई तो हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, आपका बीपी हाई हो सकता है। ये चीज़ सारी खाने से तो इनको अवॉइड करना है। देन आपकी रिक्वायरमेंट में रहता है विटामिन और मिनरल्स। देखिए विटामिन और मिनरल्स आपकी नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए रोज़ाना चाहिए, रोज़ाना डेली चाहिए। विटामिन्स आर नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड आवर बॉडी एक्सेप्ट विटामिन डी। विटामिन डी के अलावा सारी विटामिन हम बाहर से लेते हैं। और मिनरल्स में जैसे आपका कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। इस तरह से आपका विटामिन में देखा तो विटामिन ए है, डी है, सी है, के है और विटामिन उसके बाद B1, B2, B3,
पैंटोथेनिक एसिड, नियासिन, है ना, B12, साइनाकोबैलामिन, ये सारे विटामिन हमको चाहिए। अगर इनकी कमी होगी तो मैं डिजीज़ कल के लेक्चर में लेके आऊँगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपको कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड की कहाँ पे होती है, तो याद रखना ये कंप्लीट फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 इज ड्यूडिनम, नंबर 2 इज जेजुनम और नंबर 3 इज इलियम। ड्यूडिनम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, और इलियम में होता है लिम्फाइड नोड्यूल्स ऑफ पेयर पैचेस और क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन। ये तीनों का फंक्शन ये है कि ये इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करते हैं, और इंटेस्टाइनल जूसेस का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। यहाँ लिख रहा हूँ सक्कस एंटेरिकस कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस को, और उनका पीएच जो है इंटेस्टाइनल जूसेस का वो 8 से 8.5 है। क्यों ये होता है 8 to 8.5? बिकॉज यहाँ पे हेपेटिक जूसेस जो है वो इंटेस्टाइन में पहुंचे होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ये तीनों पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इलियम पार्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसे 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 होती हैं, जिनको हम विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। और इन विलाई और माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है कि ये हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जैसे कि माइक्रोविलाई 600 टाइम हमारा एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में ना फूड की डाइजेशन होती है ना फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, ओनली फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। वो तमाम चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं हो पाई वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में, लार्ज से फिर एनस के जरिए से एक्सक्रीट हो जाती हैं। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी। हमारी बक्कल कैविटी में सॉलिवरी ग्लैंड ने सिक्रीट किया था एंजाइम सॉलिवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टॉइलिन। वो हमारे जो सबसे बेस्ट फूड है स्टार्च, उस पे एक्ट करता है और स्टार्च को तोड़ के बनाता है डाइसैकेराइड। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सारे तीनों कार्बोहाइड्रेट हैं, इनको तोड़ता है सलिवरी माइलेज। तो इसका मतलब है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम द बक्कल कैविटी, एंड देन फ्रॉम बक्कल कैविटी द फूड ट्रांसपोर्टेड टू द स्टमक। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट या फैट्स की डाइजेशन नहीं होती, स्टमक में सिर्फ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोटियोलाइटिक मतलब हो गया प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम, जैसे पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम होते हैं। तो प्रोटीन की डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप कंप्लीट डाइजेशन देखी जाए प्रोटीन की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट की, तो वो सारी की सारी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ऑल द एंजाइम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए हमारी बॉडी के अंदर लिवर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा ग्लैंड भी है, 1.5 kg वेट है और बहुत सारे फंक्शन प्ले करता है। मेटाबॉलिक सारी एक्टिविटीज लिवर ही मदद करता है। लेकिन लिवर के जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, कोई एंजाइम नहीं होता। फिर पैंक्रियाज है, फिर गॉल ब्लैडर है, फिर सैलिवरी ग्लैंड है। तो आप आइए इधर आइए, देखिए हमारे लीवर ने सिक्रीट किया था क्या, हेपेटिक जूसेस। लीवर के जूसेस को बोलते हैं हेपेटिक जूसेस। हेपेटिक जूसेस की कंपोजिशन देखी जाए तो इसमें बाइल साल्ट होते हैं 8.2%, बाइल पिगमेंट्स अगर देखा जाए तो वो होते हैं 2.2%, और फिर बहुत सारा क्वांटिटी में 90 से 92% वाटर होता है। फिर आप पूछ सकते हैं सर ये बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, बहुत बार सवाल पूछा गया है। बाइल सॉल्ट्स 3 तरह के होते हैं, नंबर 1 इज सोडियम बाइकार्बोनेट, नंबर 2 इज सोडियम टारोकोलेट, और तीसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। फिर कहते हैं सर के बाइल पिगमेंट्स के बारे में भी बताइए। तो बाइल पिगमेंट 2 तरह के होते हैं, बिलीरोबिन जो कि येलो कलर में होता है और बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर में होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मेरी तरफ देखिएगा, बिलीवर्डिन इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू बिलीरोबिन, एंड व्हेन द लेवल ऑफ बिलीरोबिन इंक्रीजेस इन योर बॉडी इट स्टार्ट्स अपीयरिंग इन योर आईज। आपकी आंखें पीली हो जाती हैं और स्किन भी पीली हो जाती है, और उसको कहते हैं डिजीज को पीलिया, या बोलते हैं अंग्रेजी में जॉन्डिस। आपको जॉन्डिस हो जाता है कब, जब इसका लेवल बढ़ जाए। इसलिए कहते हैं अवॉइड करना है गर्म चीज़ें। तो अगर आपको ये हो जाता है तो आप खाया करो किन्नू के साथ में, वो एक और चीज़ होती है, क्या कहते हैं किन्नू की तरह होता है, मौसमी। मौसमी खाया करो, वो बहुत ठंडा होता है, आपको ठीक कर देगा। और भी बहुत सारी जो मैं बताऊंगा आयुर्वेदिक कल के लेक्चर में। तो ये बाइल पिगमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में बाइल, ये आपको काज करता है बहुत ज़्यादा पीलिया। देन पैंक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो एंजाइम होता है, याद रखना। हेपेटिक और पैंक्रियाटिक जूसेस में फ़र्क यही था कि पैंक्रियाटिक जूसेस में एंजाइम भी होता है, और पैंक्रियाज को हम लोग मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का होता है, बिकॉज इसमें एसिनस सेल्स होते हैं जो पैंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं, और इसमें आइलेट ऑफ लैंगर होते हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकागॉन हार्मोन है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है। इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कम करता है, और ग्लूकागॉन शुगर के लेवल को बढ़ाता है, मीन मेंटेन करते हैं शुगर के लेवल को। देन आपका
आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टार्ट अगर बकल कैविटी से करें तो हेटेरोडॉन डेंटेशन होता है। मीन 4 डिफरेंट टाइप के दांत होते हैं, जैसे इंसीजर ये फूड की कटिंग में मदद करता है, कैनाइंस ये फूड की चीयरिंग में मदद करता है, प्रीमोलर और मोलर 2 तरह के ऐसे होते हैं जो आपके फूड के अंदर ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। देन आपका थिकोडॉन डेंटेशन दैट इज टीथ प्रेजेंट इन द cusp or cavity, और देन डाइफायोडॉन डेंटेशन दैट इज टीथ इवॉल्व 2 टाइम। वन इज मिल्क टूथ जो 5 से 17 साल में रिप्लेस होते हैं, मतलब ये 5 साल के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर इनकी जगह परमानेंट टूथ आना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट मोलर जो है ना, आखिरी मोलर वो कब आता है? लास्ट मोलर कम्स ओनली आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज विजडम टूथ। उसको बोलते हैं विजडम टूथ, जो कि वेस्टिजियल फंक्शन है, फंक्शन कोई नहीं है, लेकिन विजडम टूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त 20 साल तक आप लोग अक्लमंद हो गए, अभी तो आप बिल्कुल बेवकूफ लोग हो। द स्पेस बिटवीन द 2 टीथ इज नोन एज डायस्टीमा। याद रखना, 2 दांतों के बीच का स्पेस, फॉर एग्जांपल ये एक टीथ है, ये एक टीथ है, और ये इनके बीच में एक स्पेस है, ये स्पेस है। तो ये स्पेस किसमें, जैसे मैंने रैबिट का कहा, रैबिट का डेंटल फार्मूला टोटल टीथ 28 होते हैं, उसका डेंटल फार्मूला 20331023 मीन इंसीजर कैनाइन इज मिसिंग। तो ये स्पेस बढ़ गया, तो इस स्पेस को हम डायस्टीमा बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड जॉज इज नोन एज वेस्टिब्यूल। हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी के अंदर एनेमल है जिसको बनाता है अमीलोब्लास्ट सेल्स। सेकंड हार्डेस्ट पार्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर डेंटाइन है जिसको बनाता है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और लार्जेस्ट टूथ की बात करें तो टस्क ऑफ एंटलर इन एलिफेंट, जो कि मॉडिफिकेशन है अपर इंसीजर की। और विनोमस टीथ, खतरनाक जहरीले दांत होते हैं, फेंग्स जिनको बोलते हैं, ये होते हैं सांप के दांत। और याद रखना, फिर कुछ में जो एक्रोडॉन डेंटेशन भी होती है, कुछ में लोअर जॉ में टीथ होता ही नहीं है, और बर्ड्स में टीथ नहीं है बिकॉज टीथ आर मॉडिफाइड इनटू बिग्स। एक बर्ड हुआ करता था एंशिएंट में जो कि एक्सटिंक्ट हो गया, आर्कियोप्टेरिक्स, दैट इज ए एक्सटिंक्ट बर्ड। वो हमारी तरह उसमें भी हेटेरोडॉन, थिकोडॉन, डाइफायोडॉन टाइप का टीथ होते थे। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया। बिकॉज ऑफ माई एंगेजमेंट आई एम अनएबल टू कंटिन्यू माई लेक्चर, विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह विद, आई विल कम विद डिजीजेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो आपको ये याद रखना है, बैलेंस्ड डाइट रखिए अपना, और अगर आप हेल्दी खाना चाहिए वेजिटेबल्स को लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइएगा, फ्रेश फूड खाया करें, पानी जितना पी सकते हैं वो पिएगा, उससे आपका किडनी क्लियर हो जाएगा, आपका स्टमक ठीक हो जाएगा, आपका स्किन ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करके आइए, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है दोस्तों तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों से भी करना, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।